अच्छा। कोशिश करेंगे। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको जान करके हम अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो का ये मोटिव है। अगर आप मेरे साथ पूरे वीडियो को देखते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वीडियो कंप्लीट होते होते आपकी ट्रेडिंग। जिम जाना जरूरी, जिम चला गया मैं क्या क्या पेन वहां चप्पल से जूती पड़ी है बस। फिर जा जिम चला गया मैं कितना थक जाएगा। वही तो थकावट जिम से निकल जाती है। रात को फिर वही रुकेगा, क्या रुकेगा फिर। फिर कल छुट्टी मिल जाती है। अच्छा अच्छा गुरुवार है। तूने खाना फिर खाया तू? नहीं। नहीं यार, क्यों नहीं आती इसमें। आप यहाँ पर सिर्फ इक्वल लिख दीजिए। तो इक्वल लिखने के बाद जो सबसे पहला इंडिकेटर आएगा मैंने वही लगा दिया। मैंने कुछ इसमें और खास कलाकारी नहीं करी। इक्वल हाई लो अल्गो अल्फा, ये इंडिकेटर लेकर के मैंने लगा दिया। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये कहानी क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ दिखता है, कहाँ पर एक सोचा था कि शाम को मम्मी मैंने तो सोचा था शाम को आऊंगा, वो 5:30 जो आएगा। मैंने तो पढ़ाना था। हम्म, तो खाना पीना बच्चों ने खा लिया, फिर कुछ बनाया हुआ था। हाँ अच्छा, वो भी छुट्टी थे। अच्छा। बाजार एकदम तेजी से नीचे भाग रहा है। और ये आपको मिलेगा, चांसेस है, क्योंकि हम लोग क्या लगा करके रखते हैं, हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ये सब लगा करके रखते हैं। हम यहाँ पर सपोर्ट मार्क करके रखते हैं, बाजार हमारे सपोर्ट के पास में आता है। सपोर्ट के पास आकर के जब सपोर्ट टूटता है, इस जोन को बड़ी तसल्ली से देखिए। ये एक लो एरिया है, ये एक जोन है सपोर्ट का। यहाँ पर आया बाजार, एकदम से ऊपर गया, यहाँ पर एक सपोर्ट हो गया। बाजार जब दोबारा वापस अपनी जगह पर आया और अब उसने अपने इस लेवल को जब तोड़ा, इस लेवल को तोड़ा और एकदम से जब इतना तेजी से नीचे गया, तो यहाँ पर दुनिया जहान की रिटेल कम्युनिटी ने अपनी शॉर्ट पोजीशन बना ली, ये कह करके कि यहाँ पर सपोर्ट टूट गया है। और सपोर्ट टूटा तो इसका मतलब है यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन बना दो। यहाँ पर उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई और भगवान की कृपा से यहाँ पर बाजार बहुत ज़्यादा तेजी से नीचे गया भी। पर लिक्विडिटी स्वीप कैसे आइडेंटिफाई होता है? ऐसी कैंडल, इस कैंडल को आप पिन बार टाइप कैंडल कह देते हैं, जिसके अंदर में बाजार को बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे तोड़ते हैं। यहाँ पर सारी की सारी रिटेल कम्युनिटी अपना सेल का ऑर्डर लगाती है और इनको माल कौन बेच रहा होता है? बड़ा पैसा माल बेच रहा होता है। ये लोग सेल कर रहे होते हैं, वो सामने अपना ऑर्डर लगा करके बैठ जाते हैं। और आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? इक्वल लोज, पहले इक्वल लोज पर बात हो रही है। इक्वल लोज पर जब आप कभी ऐसा देखें कि इक्वल लो बना हो और वहां पर आपको इस तरह की एक पिन बार टाइप कैंडल मिले, जिसका मतलब है जिसके नीचे बड़ी विक मिले, तो आपको अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कहानी है। यहाँ पर छोटे पैसे को ट्रैप कर लिया गया और बड़े पैसे ने यहाँ पर माल उठा लिया। ये कैसे? इसके बाद ये ऐसी कैंडल बनती है, इसका हाई कटता है, यहाँ पर वो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन एक इनिशिएट कर सकते हैं, नीचे एस लगा सकते हैं और ये एक भयंकर वाला मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। एक आध एग्जांपल्स मैं इसके साथ आपको पूरी क्लैरिटी दे दूंगा, इसको किस प्रकार काम किया जाता है इसके ऊपर में। इक्वल लो के पास आपको दिखेगा, एक बार नहीं आपको देखिए दो बार दिखा यहाँ पे। ये लो बना, एक बार ट्रैप किया, फिर दोबारा ट्रैप किया और फिर एक बार आकर के फिर दोबारा यहाँ पर करने की कोशिश की। पर बहुत बढ़िया वाला ट्रैप जो दिखता है ना, वो ये दिखता है कि लेवल्स के पास आकर के ऐसी कोई कैंडल बनती है जिस कैंडल का विक नीचे रह जाता है और बॉडी वापस अंदर आ जाती है। वही दिखाता है। यहाँ पर वो ट्रैक कैसे करता है? यहाँ पर वो रिटेल को ये दिखाता है कि ये लेवल टूटा, और जैसे ही वो ये दिखाता है कि लेवल टूटा, जैसे ही वो कहता है कि ये लेवल टूटा, यहाँ पर रिटेल कम्युनिटी शॉर्ट करती है, वो खट करके बाजार को अंदर खींच के ले जाता है और बाजार ऊपर ले जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जिस पर हमने बहुत पहली बार पहले बहुत बार बोला है और उसके बाद मतलब गेम ही चेंज हो गई लोगों की। हमने आपके साथ बात करी, आप लोगों को शायद याद होगा, हमने आप लोगों के साथ बात करी पंटा ट्रैप डबल स्टॉप लॉस के बारे में बात करी है।
पुराने कई वीडियोस में बात करी है। बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। मैं आपको तरीका बताता हूँ डबल स्टॉप लॉस की क्या गेम है। किसी भी कारण में कभी आप ऐसी जगह पर फंस जाएं, आप यहाँ पर किसी भी इमोशन में आकर के अपनी शॉर्ट पोजीशन बना दें, तो आप अपने एसएल को ना, आप अपना एसएल यहाँ पर या यहीं कहीं अपना एसएल लगाएंगे। फंसता कैसे है, आप यहाँ पर अपनी अगर शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, आपको नहीं पता किसी भी कारण से अगर आप अपनी शॉर्ट बना रहे हैं और लिक्विडिटी स्वीप आ जाता है, तो आप अपना शॉर्ट करेंगे और आप कहीं स्विंग हाई के ऊपर अपना एसएल लगाएंगे। आप इस गेम को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने एसएल को डबल कर दीजिए। डबल एसएल का मतलब क्या कि आपकी शॉर्ट पोजीशन अगर इन्होंने बाजार को दोबारा ऊपर की तरफ खींच करके ले गए और सारे के शॉर्ट को ट्रैप कर दिया, तो पहले एसएल से आपकी शॉर्ट पोजीशन कवर हो जाएगी, और जो दूसरा एसएल होगा वो एसएल कुछ नहीं होगा, वो नया बाय का ऑर्डर होगा और आप ये मूव के अंदर ऑटोमेटिक पार्टिसिपेट कर जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन हमने 3 साल पहले वीडियो बना करके डाल दिया, और आज ये आपको आपके सामने इस तरह से भी रिकन्फर्म कर रहे हैं कि इसको देखिए। पहली चीज़ तो ये है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। इक्वल हाई इक्वल लो लगा लो, और इक्वल हाई इक्वल लो के पास अगर आपको ऐसी कोई विक वगैरह मिलती हैं तो आप अलर्ट हो जाओ, चांसेस है यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है पहला। पर वट एवर रीजन अगर आप इसके अंदर में ट्रैप हो जाते हो, आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना देते हो, और शॉर्ट पोजीशन बनाने के बाद भाई हो सकता है ना यहाँ पर आपको एक ब्रेकडाउन आइडेंटिफाइड हो और आपको लगे नहीं यार ये तो एक बड़ा वैलिड ब्रेकडाउन है, वो तो बना हुआ चार्ट है, तो ये लग रहा है कि यार ये तो एक लिक्विडिटी स्वीप की सिचुएशन हो गई। ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पर ये जो ब्रेकडाउन आता है ये बड़ा वैलिड होता और बाजार तेजी से नीचे भागता। अगर आप यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो और आप यहाँ पर आकर के अगर गलती से ट्रैप हो जाते हो और ऊपर अपना एसएल लगाओ ना, तो मैं कह रहा हूँ अपने एसएल को डबल क्वांटिटी लगा लो, गेम वैसी चेंज हो जाएगी आपकी। इसके बारे में लोग आमतौर के ऊपर जानते नहीं है और बात भी नहीं करते। जो जानते हैं वो बताना नहीं चाहते, और ज़्यादातर तो इसके बारे में लोग जानते ही नहीं है। पर चलो, हमने आपको बताना था, हमारी ड्यूटी है। हमने आपको इस तरह से बताया कि ये लिक्विडिटी स्वीप आइडेंटिफाइड, ये दोबारा लिक्विडिटी स्वीप आइडेंटिफाइड, बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट। और एक चीज़, सारे के सारी इक्वल हाइज इक्वल लोस के ऊपर लिक्विडिटी नहीं लगती है। लिक्विडिटी स्वीप हर जगह पर नहीं होता। अब ये ऊपर आप एक लेवल देख रहे हो, यहाँ पर ये लेवल देख रहे हो, ये इक्वल हाई, ये हाई है, ये हाई है, तो यहाँ पर कोई कैंडल ऊपर जाकर के वापस अंदर की तरफ थोड़ी आई, तो ये इक्वल हाई जो था, जो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता था, यहाँ से कोई बाजार को इन्होंने नीचे थोड़ी पलटा, ये तो ऊपर की तरफ निकल गया, तो ये फेल हो गया ना, ये इक्वल हाई इक्वल लो। तो कहना चाह रहे हैं सारे के सारे इक्वल हाइज और इक्वल लो एक जैसे नहीं होते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने का बड़ा ही प्यारा तरीका है, और बड़ा प्यारा तरीका आपको बताया कि कोई एक ऐसी जगह, कोई एक ऐसा इक्वल हाई इक्वल लो जहां पर आपको ऐसी विक टाइप कैंडल्स मिल जाए, आप उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए, वहां पर आपका बात बनेगी, भरपूर बात बनेगी। मैं आपको बता रहा हूं, भरपूर बनेगी। लिक्विडिटी स्वीप पर हमने एक पहले वीडियो बना करके देखा, जहां पर हमने प्रीवियस डे हाई लो पर आपके साथ में बात शेयर करी। अब आपकी इस गेम को, लिक्विडिटी स्वीप को नेक्स्ट लेवल लेकर के जा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, स्टे विद अस, स्टे विद द कम्युनिटी, स्टे विद द चैनल। लिक्विडिटी स्वीप से रिलेटेड जिस जिस तरह से लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है ना, वो सारी चीजें आपको बता देंगे। गेम ही आपकी चेंज करके रख देंगे, और बियॉन्ड इमेजिनेशन आपको लेकर के चले जाएंगे। बस हमारे साथ आप बने रहिए। तो फिलहाल हमने भैया एक लिक्विडिटी स्वीप, हमने बेरिश की तरफ एक लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई किया, और चार्ट को देखते हैं कि और कहां पर क्या क्या हो सकता था। आइए जी, ये देख लीजिए। एक बार एक था, छोटा सा है पर वॉट एवर, ये था लेवल एक। यहाँ पर एकदम से नीचे दिखाया, ये लो था, एकदम से लो को नीचे लेकर गए, विक बनी, बाजार एकदम से अंदर चला गया, मौका। फिर विक बनी, फिर विक बनी, फिर मौका। ये बन गए मौके आपके पास। एक बार और ये आपको मौका मिला यहाँ पर इसको कैप्चर करने का, और बड़ा देखते हैं। यहाँ पर नहीं, ये वाला एक मौका इस तरफ हो सकता था पर बाजार ने तोड़ दिया, ये वाली जगह वो फेल कर गई, ये इक्वल लो काम नहीं किया यहाँ पे। और देखते हैं और कहीं पर कुछ और वैलिड, कुछ मैं आपको कुछ काम की चीज दिखा पाऊँ, तो जो आपकी गेम को ही खुश कर दे आपको। वो ये देखिए, ये एक लेवल देख लें, ये है, ये आया, यहाँ तक आया बाजार, आया आपके सामने ये बाजार, यहाँ तक अंदर जाता है, ऊपर जाता है, दिखाने की कोशिश करता है रेजिस्टेंस टूट रहा है, रेजिस्टेंस नहीं टूटता, बाजार अंदर आ जाता है और एकदम से मूव नीचे। और ये जिसको आप कहते हैं ना, सही मायनों में एक्सपोनेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर बनाएंगे शॉर्ट, यहाँ पर लगाएंगे एसएल, और ये मूव कैप्चर कर लेंगे। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल हाइज इक्वल लोस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये मैंने आपको एक लॉन्ग का एरिया आइडेंटिफाई करके ये अपॉर्चुनिटी ऐसे दिखाई। और देखते हैं और कहाँ पर कुछ है हमारे पास में। ये जैसे मैं बता रहा हूँ, ये हाई था, ये हाई था यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर भी, अब यहाँ पर ट्रैप की बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर हम फंस सकते थे यहाँ पे, बट कोई ऐसी बात नहीं है। सारे के सारे ट्रेड्स हमारे फिट नहीं लगेंगे, हमारे स्टॉप लॉसेस लगेंगे, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये इक्वल हाई की सिचुएशन थी, यहाँ पर एक हमको एरिया नजर आया, यहाँ पर एक बार बनी,
ये देखिए एक बार बनी और बार बनने के बाद एकदम से वापस आ गया। मैं एक चीज यहां पर आपको बताता हूं एग्जांपल से कि आप इस केस में कैसे बच सकते थे। यहां से देख करके लगता है कि ये रिजेक्शन आ रहा है क्योंकि यहीं से बाजार को तोड़ा गया था। बाजार एक कैंडल आती है, विक भी बनता है, अंदर भी आ जाता है। इमीडिएटली अगर आप यहां पर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे ना, इमीडिएटली अगर आप यहां पर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और ऊपर अपना ऐसे लगाएंगे तो ट्रेड फेल है आपका। यहां पर आपको क्या करना है, इस जगह पर आपको क्या करना है, उस चीज का नाम है फॉलो अप, फॉलो थ्रू। अगले प्राइस एक्शन का वेट कीजिए, जल्दबाजी मत मचाइए। 100% ट्रैप होने का भरपूर चांस है। अगर आपने कोई इक्वल हाई एरिया आइडेंटिफाई कर भी लिया है या इक्वल लो भी आइडेंटिफाई कर लिया है, वहां पर आपको अगर लिक्विडिटी स्वीप दिख भी रहा है तो भी मैं आपको यह कहूंगा कि आगे आने वाले प्राइस एक्शन को बनने दीजिए, जल्दबाजी मत मचाइए। ये था उसको ट्रैप का, ये जिस तरीके से कि आपको यहां पर इक्वल हाई भी दिखा, लिक्विडिटी स्वीप भी दिखा, पर लिक्विडिटी स्वीप आने के बाद इस कैंडल के बाद रिजेक्शन पर आपको सेलिंग प्रेशर कहां दिखा, फेल कर गया ना। यहां पर लिक्विडिटी स्वीप दिखा करके ऊपर खींच के ले गए और ये एकदम से एक वैलिड ब्रेकआउट दिखा दिया। ये कहना चाहते हैं। और किसी एग्जांपल से भी बात करूंगा तो आपको बात मेरी समझ आ जानी है। मैं आपको बता देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये छोटे 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 बहुत सारे लेवल्स हैं, आपको दिखते रहेंगे। आप इसको जितना स्टडी करेंगे आपको बहुत आनंद आएगा इस चीज को पढ़ने में। मैं दिखाता हूं आपको, कहीं कोई वैलिड कुछ मुझे दिखे। ये देखिए, इसको क्या कहेंगे आप, ये देखिए, ये और ये, इसको स्टडी कर लीजिए, बात सारी की सारी आपकी बन जाएगी। आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। आप इस एरिया को आइडेंटिफाई कर लीजिए, इक्वल हाई लगा हुआ है, बाजार वहीं पर आता है, बाजार वहीं आता है, एकदम से बाजार ऊपर जाता है, विक बनाता है, लोगों को लॉन्ग कराता है, बाजार अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद बाजार क्या कर रहा है आप फॉलो थ्रू देख लीजिए। और फॉलो थ्रू देखने का आपको एक और बहुत बढ़िया वाला तरीका भी बता देता हूं। अगर आप ऐसे कैंडल से देखिए, वैसे ही पता चल रहा है कि इसका हाई नहीं कट रहा, दिख ही रहा है कि अगर बाजार में तेजी होती तो इसका हाई कटता तो एक वैलिड तेजी मानी जाती। इनफैक्ट बाजार ने तो अंदर ही चला गया। इसके साथ एक कॉन्सेप्ट आप और लगा लीजिए, प्राइस एक्शन बार का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, आपको बिल्कुल पूर्णतः पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहां पर कैसा प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है उसके बेसिस पर अपना काम कर लीजिएगा, बात बन जाएगी। ये वो एरिया आपको प्राइस एक्शन बार लगानी है, लगा लीजिए। अगर आप सिर्फ स्टैंड अलोन कैंडल्स के बेसिस पर काम कर सकते हैं, कर लीजिए, बात आपकी बन जाएगी। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको कहीं लिक्विडिटी स्वीप नजर आए तो एकदम से सारे काम छोड़ करके वहां पर बाय या लॉन्ग या शॉर्ट मत कीजिए। थोड़ा सा प्राइस एक्शन फॉलो थ्रू, अगले 15 मिनट आधा घंटे का प्राइस एक्शन देख लीजिए, चांसेस हैं कुछ ना कुछ आपकी बात बन जानी है। बहुत बढ़िया तरीका आपको और भी बता सकता हूं। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं और आपने कोई एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है तो 1 आवर का टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा बड़ा है, आप यहां पर एक काम कर सकते हैं। आप यहां पर आकर के छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाइए, इसी जगह पे, इसी जगह पर छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाइए, 15 मिनट पर चले जाइए, 5 मिनट पर चले जाइए। इमीडिएट बेसिस पर आपको पता चल जाएगा वहां पर क्या हो रहा है। वहां पर फॉलो थ्रू, भाई यहां पर फॉलो थ्रू आने में 1 घंटा लगेगा, पर वहां पर 15 मिनट के अंदर में तो काम 15 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट में हो जाएगा ना। इस जगह पर आप ये काम भी कर सकते हैं। और सेम चीज यहां पर आइए, ये देखिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इक्वल हाई आया, लिक्विडिटी स्वीप आया। लिक्विडिटी स्वीप आने के बाद आपको ये देखना है कि जिस कैंडल पे लिक्विडिटी स्वीप आ रहा है उसका लो कट रहा है या नहीं कट रहा। आप देखिए इसका लो कटा या नहीं कटा, नहीं कटा ना सर, इसका लो हो गया ना। लिक्विडिटी स्वीप फेल दिखाया, यहां पर दिखाया, हाई भी दिखाया, एकदम से वो ऐसी बार भी दिखाई, पर बार दिखाने के बाद नीचे सेलिंग प्रेशर कहां है, नहीं है सेलिंग प्रेशर। इनफैक्ट ऊपर एक जेन्युइन ब्रेकआउट आ गया। यहां पर आप एक ब्रेकआउट के ट्रेडर बन गए। यहां पर एक स्मार्ट मनी के साथ आप लिक्विडिटी स्वीप आइडेंटिफाई आपने कर लिया। लिक्विडिटी स्वीप ये इक्वल हाई के पास आपको मिल गया, एक कैंडल ऐसी मिल गई, विक वाली कैंडल मिली, पर फॉलो थ्रू कहां है। फॉलो थ्रू पर लोग बात नहीं करते, लोगों को फॉलो थ्रू के बारे में नहीं पता, इसलिए वो फेल होते हैं। इसलिए आपके लिक्विडिटी स्वीप वाले इक्वल हाई इक्वल लो वाले कॉन्सेप्ट फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप फॉलो थ्रू नहीं समझते, अगला प्राइस एक्शन नहीं समझते। समझ लीजिए गेम ऑटोमेटिक आपकी नेक्स्ट टेंजेंट पे डलने वाली है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ आई होगी। यहाँ पर हमने इक्वल हाई इक्वल लो के बेसिस के ऊपर थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करी। किसी और चार्ट पर चलते हैं, वहां पर हम देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है और बात हमारी वहां पर बिल्कुल हमें समझ आ जाएगी। देखिए क्या है, ये देखिए बिल्कुल जो बिल्कुल क्लियर दिखेगा वही मजा आएगा खेल का। ये देख लीजिए, ये नीचे, ये लीजिए, लो 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 आता है, बिल्कुल वहीं आता है, रुकता है, प्राइस एक्शन बनता है कैंडल, और उसके बाद बाजार सीधा वापस ऊपर। जो आपको बिल्कुल क्लियर जोन दिखे वहीं पर ही काम कर लीजिए, अननेसेसरी इधर उधर भागने का कोई खास मतलब है नहीं। और देख लेते हैं कोई बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में कहीं कोई और अपॉर्चुनिटीज। आप थोड़ा बहुत इसको स्टडी करेंगे ऐसे तो बात आपकी बहुत खूबसूरत बनेगी। ये लीजिए हाई बन रहा है, ये हाई बन रहा है, देखते हैं अब ये
वही हम इसको वही दो तीन जगह पर स्टडी करेंगे। ये हाई बना, बाजार उसी जगह पर दोबारा आया। जब बाजार इसी जगह पर दोबारा आया तो देखिए प्राइस एक्शन कैसा डेवलप हुआ। बाजार आया, टच किया, रिजेक्शन ले लिया, फर्दर फॉलो थ्रू। अगर बायर होता तो ऊपर निकलता, सेलर होता तो यहाँ पर कहीं सेलिंग का प्राइस एक्शन नजर आता। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसी टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर आप इसको आइडेंटिफाई कीजिएगा, आपकी बात जरूर बन जानी है। सिर्फ कोशिश करें, मैं आपको बताऊं जो मेरा थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन है, बड़े स्विंग कैप्चर करने, आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूं। छोटा सा एग्जांपल आपको इसके अंदर मैं देता हूं कि जो इस प्रकार के बड़े बड़े लेवल्स के ऊपर में आकर के प्राइस आता है ना, जो बड़े बड़े लेवल्स बने हुए हैं, ये देखिए बीच बीच में छोटे छोटे लेवल्स बहुत सारे बनते रहेंगे। बहुत सारे छोटे 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 लेवल्स बन रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा तवज्जो मत दीजिए इनको। ये वाले जो बड़े लेवल्स बन रहे हैं ना, अगर इन लेवल्स के आसपास में कहीं पर कुछ आपको चीज दिखती है ना, तो आपको काम करने में बहुत आनंद आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया वाला आनंद आएगा अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में ऐसा कुछ दिखता है तो। एक काम आप और कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपकी जरूर काम आएगी। आप एक और काम कीजिए, आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में प्राइस यहाँ पर है, जैसे इस समय ये प्राइस डे टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस यहाँ पर चल रहा है, तो आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक बार देखने की कोशिश करें कि क्या किसी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में कहीं इक्वल हाई या इक्वल लो के आसपास पे तो प्राइस नहीं घूम रहा। आप ये देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे वीकली पे कुछ नहीं है, मंथली पे फिलहाल में कुछ नहीं है, डेली पर कुछ नहीं है, किसी और चार्ट पर चलते हैं, निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ ऐसा है। ये देखिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए कहानी, हालांकि है नहीं, सिर्फ आपके साथ एक थॉट शेयर कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में ये एक लेवल, ये एक लेवल, ये इन लेवल्स के आसपास में अगर प्राइस आता है और वहां पर आकर के आपको प्राइस एक्शन ऐसा दिखता है कि वहां से प्राइस एक्शन कुछ अल्टा पल्टा टाइप कुछ काम कर रहा है, तो आपको काम करने में बहुत आनंद आएगा। जैसे आपने ये देखा, कुछ खास नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कोई लेवल आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ बात बनती है तो गेम चेंज हो जाएगी। जैसे कि बाजार को तोड़ा, विक बन गई, अगले दिन का फॉलो थ्रू, बाजार वापस ऊपर। ये है मेरी तरफ से आज का सुपर स्पेशल, जिसके अंदर में हमने इक्वल हाई और इक्वल लो के कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर, इक्वल हाई इक्वल लो अगर हम बात करें कुछ खास नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है अगर हम बिल्कुल देसी भाषा में बात करें, पर कॉन्सेप्ट कमाल का है। कैसे आइडेंटिफाई होता है इसके अंदर में, प्राइस ना उस लेवल के पास आकर के ना विक बनाता है, सिर्फ विक बनाता है। विक पहला, इक्वल हाई इक्वल लो किसी भी इंडिकेटर से लगा लो। दूसरा, ऑब्जर्व करते रहो, सिर्फ ऑब्जर्व करो कि क्या आपका जो प्राइस है क्या वो इक्वल हाई को टच करके रिजेक्शन लेकर के अंदर की तरफ जा रहा है। अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो वो आपका दूसरा फिल्टर पास है। तीसरा, फॉलो अप को देख लो। अगर आपका फॉलो थ्रू अगली कैंडल प्राइस एक्शन, जैसे एग्जांपल अगर सपोर्ट से रिजेक्शन लिया उसने, सपोर्ट पर आया, सपोर्ट नहीं टूटा, दिखाने के लिए दिखावे में टूटा, पर एक बार को अंदर चला गया, विक अंदर की तरफ बन गई। मान लेते हैं कि यहां पर ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट को एक बार को दिखाया गया कि सपोर्ट टूटा, विक एक बार को बार बनी, पर बार अंदर चली गई। बार ये विक ऐसे हमको एक स्टैंड अलोन विक ऐसे नजर आ गई। पहला आपका इक्वल हाई इक्वल लो का पहला फिल्टर पास, विक बन गई दूसरा फिल्टर पास। तीसरा फिल्टर पास आपका तब होगा जब आप फॉलो थ्रू देखोगे। आपको ये देखना ही पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा ये फॉलो थ्रू कि बाजार अपनी उस बार का हाई काट रहा है या लो काट रहा है। दैट्स इट। अगर आप इतना ड्यू डिलिजेंस कर लेते हैं तो इक्वल हाई इक्वल लो का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, लिक्विडिटी स्वीप का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये काम करता है। ज्यादा इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं होती है इसके अंदर में। जहां पर आपको मौका मिलता है वहां पर आप लॉन्ग शॉट बनाओ। अगर आप सपोर्ट के पास ऐसी कोई चीज आइडेंटिफाई करते हो तो जो अगली बार है उसके हाई के ऊपर में, या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसके अंदर में, प्राइस एक्शन की कोई बार के साथ काम करते हो तो उसके बेसिस पर कर लो। पर मोटा मोटा इसके अंदर में जो स्टॉप लॉस है ना, वो स्टॉप लॉस विक के नीचे लगेगा। बाकी एंट्री आप अपने टेम्परामेंट के हिसाब से पकड़ सकते हो। एक आध दो चीजों का ख्याल रखना, नेगेटिव ऑप्शन बाइंग मत करो, फ्यूचर ट्रेडिंग में मत करो। जितनी कोशिश हो सके हेज सीखो, हेज करो, बहुत आनंद आएगा, बढ़िया पैसा बनता है। पर जब तक आप बिजनेसमैन के तरीके से सोचना समझना नहीं शुरू करोगे तब तक आपको नुकसान होता ही रहेगा। ये रहा आज का सुपर स्पेशल वीडियो। पर मेरे पास दो तीन इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। उसके अंदर उम्मीद है कुछ ना कुछ बात आपकी और हमारी बनेगी। अपडेट नंबर ये कि आप हमारे साथ एज एन कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं। डिटेल आपको उसका टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और मैं किसी कमेंट्स के अंदर भी एक कमेंट आपको डाल दूंगा, तो वहां पर आप टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, तो एज एन टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, हम एक और सुपर स्पेशल प्रोग्राम फिलहाल में रन कर रहे हैं,
जिसके अंदर में आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइव निफ्टी के लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में, डेडिकेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम में, जिसके अंदर में हम लाइव निफ्टी के ऊपर स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे और प्राइस कैसे मूव करता है उसको देखने समझने की कोशिश करेंगे। उसकी डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो इन एनी केस अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करते हैं तो वहां पर काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिलहाल वीडियो जैसा भी लगाओ मेरे भाई, ठीक समझो तो कुछ कमेंट कर देना, अच्छा लगाओ तो लाइक और शेयर कर देना। Till we meet again, please take care, bye bye, have a great day and superb life ahead. Bye bye friends, bye.